हेलो विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग। अभी आपके लिए कोर्स के हिसाब से पहला, तीसरा, सातवां और आठवां ये पाठ आपके कोर्स में है और बोर्ड के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये कविताओं में से कई बार व्याख्या पूछी जाती है और व्याख्या जब पूछी जाती है तो व्याख्या किस आधार पे करें। सबसे बड़ी बात है, इस कविता के कवि का नाम आपको बिल्कुल याद रहना ज़रूरी है। और जब कविता का कवि नहीं पता है तो आप व्याख्या कैसे करोगे। अर्थात आपको कवि का नाम बहुत ज़रूरी है। अब रही बात उसके बाद में ये क्या कहना चाहता है कवि, क्या यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा लिखित है और ये इस पाठ के माध्यम से अपने को कुछ समझाना चाह रही है। अब समझिए कि कुछ न कुछ अपने को ऐसी सीख देना चाहते हैं कि क्या ये पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात आशा अभी भी बाकी है। अपनी आशा लगाए रखना, कभी निराश मत होना। कहा है अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसा कहा गया है, जैसे देखिए मैं आपसे नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका। अब जानते हैं ये चिड़िया की सोच में तिनका दबने का अर्थ ये है कि चिड़िया घोंसला बनाती है तिनके इकट्ठे करके। और चिड़िया को ये चिंता नहीं है कि मेरा घोंसला टूट जाएगा, मैं घोंसला क्यों बनाऊं, कल के दिन कोई तोड़ देगा तो क्या करूंगा। ऐसा कुछ भी नकारात्मक भाव नहीं आते। एक दिन तोड़ दिया फिर भी देख लेना, दूसरे दिन फिर से तैयारी करेगी और फिर से नया घोंसला बनाएगी, लेकिन आशा उसकी कभी टूटती नहीं है। बस यही है, एक बार असफल हो जाने के बाद आशा टूटनी नहीं चाहिए, बल्कि नए जोश के साथ लग जाइए और अपना आकलन करिए कि कहाँ गलती रह गई। असफल हुए तो किस जगह हमने गलती की और वही गलती हम पुनः नहीं दोहराएंगे। बस अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं। फिर से तैयारी करती है। अब घोंसला टूटे या रहे उससे कोई लेना देना नहीं है उसका, लेकिन वो फिर से आती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को कोई संभालने वाला हाथ है, जो अभी भी थामने का बैठा है हाथ एक, यानी अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अब जानते हो, झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है हाथ एक। जरा अब कोशिश तो करोगे तब कोई आपकी सहायता करेगा ना। कोई ऐसे आके कहेगा ले भाई कोई तेरी मैं सहायता करूं, किस बात की सहायता करेगी। कोई तो काम शुरू करोगे तभी तो आपकी सहायता होगी। अर्थात अभी भी आपकी मदद करने वाला कोई हाथ तैयार है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। देखिए कई बार ऐसे आप कहानियों में सुनते हैं कि आकाश में से अभी भी एक ऐसी रेलगाड़ी आती है जो मरे हुए लोगों की खबर लाती है। ये सिर्फ फैंटेसी है, वास्तव में केवल कल्पना है। धरती को छोड़कर अन्य जगह अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि वहां जीवन है। और बिना प्रमाण के कोई भी बात को मानना और न मानना मान्य रखता है। तो देखिए, जब ये काल्पनिक बातें होती है उसको क्या कहते हैं, फैंटेसी। क्या बोलते हैं, फैंटेसी। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और रेलगाड़ी गंतव्य तक। गंतव्य का अर्थ जानते हो दोस्तों, गंतव्य का अर्थ होता है निश्चित जगह पर पहुंचा देना। जहां पहुंचना होता है उसी जगह उसको पहुंचा देना, अर्थात जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, आपका कोई न कोई इंतजार करता होगा, अब भी इंतजार करता हुआ और कहता होगा कि अभी भी कहता है कोई किसी को। क्या कहता है, देखिए क्या कहता है,
जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी वहां कोई न कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, आपका इंतजार कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। आप जानते हैं, बच्चे हो या कोई भी हो, सबकी आशाएं लगी रहती है कि अब शाम हो गई है, जल्दी से आ जाओ घर। दिन में कोई नहीं कहता जल्दी आ जाओ घर, नहीं। शाम होते ही माताओं को लगता है मेरे छोटे बच्चे हैं, बाहर कहीं खेलते हैं, तो कह देते सूर्यास्त हो गया बेटा, अंदर आ जाओ। सब्जी बेचने वाला हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, क्या कहता है, जल्दी करो सूर्यास्त हो चुका है। फटाफट फटाफट दुकान का सामान समेटना शुरू कर देता है। फल सब्जियां वाला सब घर जाने की जल्दी है सबको, क्योंकि सबका इंतजार करने वाला कोई न कोई है। जो शुभ चिंतक होता है वही हमारा इंतजार करता है। अर्थात अब भी कोई इंतजार करने वाला अपना जरूर है कोई। सूरज डूबते ही सबको इंतजार रहता है कि अब घर आ जाएंगे, पापा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे, दादाजी आएंगे, जो भी है। और बच्चों को भी इंतजार रहता है, क्योंकि रात हमारे विश्राम के लिए होती है। अगर रात ना हो तो इंसान शायद रुकेगा नहीं। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। आशावादी बनने की बात कह रही है, निराशा नेगेटिविटी को सारी समाप्त करने की बात कह रहा है। अर्थात आशा लगी होती है, अब कोई आएगा, प्रतीक्षा है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही, सदियों से पहले बूढ़ी नानी सुनाया करती थी, वो कहानी आज भी कोई सुना रहा है। आज भी सदियों पुरानी, आज भी ऐसा ही है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। दुनिया के तमाम बच्चों के लिए अभी भी एक अंतरिक्ष के उस पार से एक बस आती है। क्या ये सत्य है? अंतरिक्ष के पार से वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कल्पना लोक है। सिर्फ अपनी कल्पना की गई है कि अंतरिक्ष के उस पार से कोई एक और दुनिया भी है जहां से कोई बस आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बस नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आज तक के वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए वैज्ञानिक इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी के बाहर कहीं भी किसी ग्रह पर जीवन है, ऐसा अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और जब कोई तथ्य है ही नहीं तो बस वहां से कैसे आएगी? और बस आने के लिए आप भी जानते मार्ग चाहिए, और मार्ग अंतरिक्ष से सीधा नहीं आ सकता कोई। बस ये ऐसी काल्पनिक जो होती है वो फैंटेसी कहलाती है, याद रखना। और बूढ़ी नानी सुना रही है ना, तो ठीक है, अभी आती है एक अंतरिक्ष से पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। बचे हुए लोगों के लिए खबर लेके आते हैं कि तुम्हारे वहां क्या क्या हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी गप लगा रखी। लेकिन फिर भी ये, इसका मतलब ये है, कवियत्री ये नहीं समझाना चाहती है कि वो कल्पना लोक में खो जाए, नहीं। इसके पीछे वजह है, जया जादवानी जी कहती है कि इतना कोई बुरा समय नहीं आया, अभी इतना बुरा समय नहीं है कि हम निराश हो जाएं। अभी भी हमारे अंदर आशाएं बाकी है, उस आशा को कभी धूमिल न होने दे। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी आशाओं को धूमिल न होने दे। मदद करने वाले लोग तैयार खड़े हैं, सिर्फ आप अपना काम तो शुरू करें, फिर देखना मदद वाले हजारों हाथ उठ जाएंगे। लेकिन आप मदद के लिए पहले खुद को तैयार होना पड़ेगा। मदद किसकी करेंगे? जब आप तैयार होंगे तब करेंगे ना, अन्यथा कहाँ से आए? कौन मदद करेगा? क्या मदद करेगा बताइए? अर्थात ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जया जादवानी जी ने कितना अच्छा एक कविता के माध्यम से सभी को ये सीख दी है कि आशावादी बने रहो, निराश मत हो। ये कठिन समय मान करके कोई कहता है ना, ये कठिन समय है, मेरे सब कुछ ऐसा ही है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। अभी कोई कठिन समय नहीं है, सिर्फ अपने आप को तैयार होना है और अपने आप से तैयारी, अपने आप से ही शुरुआत करनी है, तभी हमारा काम पूर्ण होगा। काम हम शुरू करेंगे तभी पूर्ण होगा। ये इस कविता के माध्यम से जया जादवानी जी आपको ये। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।